एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाला है एक्चुअली क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं, और आज एक नया टर्म आया है इक्विपोटेंशियल। देखिए ये जो टर्म है इक्विपोटेंशियल, ये क्या है, ये टर्म खुद सेल्फ डिफाइनिंग है। इक्वी मतलब क्या हो गया, इक्वल। ठीक है, अब पोटेंशियल वाला पोटेंशियल हो ही गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि द सरफेस हैविंग इक्वल पोटेंशियल इज टर्म्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्या बोलेंगे, द सरफेस हैविंग इक्वल पोटेंशियल इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, ऐसा सरफेस जिसपे क्या हो, उसका पोटेंशियल सेम हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विपोटेंशियल। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, अभी तो खैर इतना समझ में नहीं आएगा, जब इसकी प्रॉपर्टीज डील करेंगे तब समझ में आएगा। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है, अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज ये कहता है कि नो वर्क is done to move a test charge from one point to other point on कहा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है, मतलब क्या, एक किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी टेस्ट चार्ज को मूव कर रहे हैं तो कोई वर्क डन क्या होता, वो नहीं करना पड़ता है। देखिए इसको हम समझते हैं कैसे, मान लेते हैं कि ये कोई एक सरफेस है। ठीक है, एक कोई सरफेस ले लिया, हमें क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ये मान लीजिए यहाँ पे V है, यहाँ पे VB है। मतलब क्या है, इस पॉइंट से हमको इस पॉइंट पे क्या करना है, किसी टेस्ट चार्ज को मूव करना है। तो हम क्या जानते हैं जी, वर्क डन क्या होता है, वर्क AB इक्वल टू क्या होगा, VBA अपन में क्या, Q नॉट। और अभी हम क्या जानते हैं, ये कैसा सरफेस है, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर VA इक्वल टू VB हो, मतलब क्या, पोटेंशियल हर जगह क्या है, सेम है, तो VB माइनस VA क्या होगा, जीरो। जैसे ही VB माइनस VA क्या होगा, जीरो, तो वर्क डन जीरो अपन में क्यू नेट क्या होगा, जीरो। मतलब क्या, अगर किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो हमें वहां पे वर्क डन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हो गया पहला प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। और देखिए इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सेकंड प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो सेकंड प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमेशा वो परपेंडिकुलर होता है किसके, सरफेस के। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और इसको समझना जरूरी है। क्या है प्रॉपर्टीज, सेकंड प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज क्या, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कैसा सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखिए इसका मतलब क्या है, हम मान लेते हैं कि एक सरफेस है। ठीक है, इस पे हमारे को ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, नॉर्मल। यही बताना, ये हमेशा नॉर्मल होता है। अब मान लेते हैं, देखिए इसको समझते हैं कैसे, हम मान लेते हैं कि ये एक सरफेस हो गया। अब यहां पे सपोज दैट कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कुछ एंगल बना रही है, थीटा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ये मान लिया ई हो गया,
इसका एक कंपोनेंट क्या हो गया, ई कॉस थीटा, यहाँ पे साइन होगा ना, हाँ यहाँ पे क्या होगा, ई साइन थीटा, और यहाँ पे होगा ई कॉस थीटा। आप क्या देख रहे हैं कि जो ई कॉस थीटा है ये क्या है, टेंजेंशियली लग रहा है। मान लीजिए यहाँ पे मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियली आ गया है ऐसे, किधर, सरफेस के अलॉन्ग। अगर कोई चार्ज मान लेते हैं यहाँ पे माइनस क्यू है, ठीक है, तो अगर हमको इसको इधर मूव कराना है तो कहीं भी मतलब इसके अगेंस्ट में मूव कराना है, माइनस में लगाकर प्लस ले रहे हैं, इसको यहाँ मूव कराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, वर्क डन। क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क डन करना पड़ेगा, तब ये चार्ज मूव होगा। लेकिन हम क्या जानते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे वर्क डन करने की जरूरत नहीं होगा। सो ये वर्क डन क्यों लगाना पड़ रहा है, ये जो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस क्यू पे अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस क्यू है तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे एक फोर्स लगेगा इधर। अब हमको इधर मूव कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कभी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में वर्क डन नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल पे है, तो एक कंपोनेंट कहाँ आ जा रहा है, टेंजेंशियल आ जा रहा है, तो हमें चार्ज को क्या करना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है, जो कि क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल पे नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ होता है, नॉर्मल होगा, हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा उस इक्विपोटेंशियल सरफेस के। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई, ये सेकंड प्रॉपर्टी था, ठीक है। इसके बाद हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो ये कहता है कि जहां कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो वहां पे क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्लोजर होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर। क्लोजर मतलब क्या, पास पास होते हैं, वेयर फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। जहां फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, क्लोजर होते हैं, एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या, और जहां पे क्या होंगे, अगर स्ट्रॉन्ग ना होकर क्या होंगे, वीक होंगे, वहां पे क्या होगा, दूर दूर होगा। देखिए इसको समझते कैसे हैं, हम लोग क्या जानते हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या होता है, ई भी ई इक्वल्स टू माइनस डीवी बाई डी है। अब मान लीजिए कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ये डीवी क्या हो गया, डीवी तो होता है कांस्टेंट, मतलब पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता है। अब बच क्या गया, फॉर सेम पोटेंशियल, अब बच गया डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसको इधर लेकर चले गया, ठीक है। तो क्या होगा, जितना ज्यादा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज्यादा होगा, डी आर कम। डी आर कम मतलब क्या, इलेक्ट्रिक यहां पे क्या होंगे, सरफेसेस क्या होंगे, नियर होंगे। डी आर मतलब क्या, एकदम पास पास में होंगे ना, ये डिस्टेंस क्या होगा, पास होगा, ठीक है। तो ये क्या है, जहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोजर होते हैं, अगर वीक रहता है तो दूर दूर होता है। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको देखिए क्या है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्या है जी, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, क्या है, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये हो गया, ठीक है, जिसके हर जगह पोटेंशियल क्या है, V1 मान लेते हैं, ठीक है। एक दूसरा इक्विपोटेंशियल क्या हो गया, ये V2। अब देखिए यहां पे ये जो रीजन है, यहां पे क्या हो रहा है, अगर मैं ब्लैक वाले की बात करूं तो ये क्या बोल रहा है, ये V1 है, और रेड वाले की बात बोल रहा हूं तो ये क्या बोल रहा है, ये V2 है। मतलब क्या, इस रीजन में V1 और V2 दोनों इक्विपोटेंशियल शो हो रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है क्या, एक ही रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हुए क्या है, क्या अलग अलग पोटेंशियल हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, कभी भी दो सरफेसेस
एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? कट ईच अदर। ठीक है, ये हो गया। ये मेनली 4 प्रॉपर्टीज है। ये इसको कितने नंबर प्रॉपर्टी है जी? ये 4 है, 4। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस का और इसको हम लोग इसका ड्रॉ करके देखते हैं अलग अलग चार्ज सिस्टम के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि कोई भी बाई अ पॉइंट चार्ज के द्वारा। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है। तो एक बात कहिए, हम क्या जानते हैं, किसी भी पॉजिटिव चार्ज से ये क्या बना रहा हूं, ये फील्ड लाइंस बना रहा हूं। ये क्या है? फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड। ब्लैक कलर से मैं क्या दिखा रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक चीज मैं और बता दूं, ये जो मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाऊंगा, वो बनाऊंगा डैश्ड लाइन से। ठीक है, जैसे अब देखिए होता क्या है, हम तो ये पहले से पता है, ये सब क्या होंगे? आउटवर्ड होंगे। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, हम क्या जानते हैं, पोटेंशियल क्या होता है जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ये होता है। अब हम क्या देखना है कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। मतलब R यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस। अब जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो वहां वैसे वैसे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे हो गया, R कम है, तो क्या यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? थोड़ा सा पास में होगा। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? थोड़ा सा पास में ही होगा। लेकिन जैसे जैसे दूर जा रहे हैं क्या होगा? पोटेंशियल क्या होगा? दूर होता जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि जैसे जैसे दूर जाएंगे पोटेंशियल क्या होगा? वीक होगा, और वीक होगा तो क्या होगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? थोड़ा दूर दूर। तो चार्ज के आसपास क्या होंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे? पास पास होंगे। सर मैं इसको कंसेंट्रिक सर्कल क्यों बना रहा हूं? क्योंकि देखिए हर जगह क्या है, यहां भी स्मॉल r, एक सरफेस के लिए क्या हो रहा है? हर जगह r सेम, दूसरे के लिए क्या होगा? हर जगह r सेम। समझ में आ रहा है? जैसे कि एक रेडियस पे, एक सर्कल पे क्या होता है? हर जगह का डिस्टेंस सेम हो गया ना। दूसरे पे क्या हो गया? यहां डिस्टेंस इसके लिए हर जगह सेम हो गया, दूसरे कंसेंट्रिक सर्कल के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, ये तो सिंगल चार्ज के लिए, अब एक इक्वल और अपोजिट चार्ज के लिए बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है ये जो पॉइंट है, ये है सेकंड वाला, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। देखिए इस टॉपिक में एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जा रहे हैं? रिवीजन हो जा रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है? एक प्लस क्यू है, और यहाँ पे क्या है? एक माइनस क्यू। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज हो गए। हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? प्लस क्यू से बाहर निकलती हैं। क्या निकलेंगी? बाहर। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात देखिए, थोड़ा सा यहां हम गलती कर रहे हैं। यहां क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, ठीक है, लेकिन क्या हमेशा बाहर निकलती है। और यहां से क्या होंगी? यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर होती है। किसमें? निगेटिव में क्या होती है? एंटर होती है। ठीक है, निगेटिव में क्या होंगी? एंटर होंगी। तो अब क्या ये हो गया, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब बताइए यहां पे फील्ड लाइंस क्या है? सेंटर में दोनों के स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइंस। कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइंस। तो सोच कर बताइए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी? हाँ बिल्कुल पास पास होंगी। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? देखिए कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या होंगी? पास पास। और इधर क्या होंगी? फील्ड लाइंस क्योंकि वीक है तो यहाँ पे क्या है? देखिए फील्ड लाइंस यहाँ पे दूर है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? दूर है। सेम यहाँ पे भी होगी, फील्ड लाइंस यहाँ पे पास पास, और इधर क्या होगी?
दूर दूर। देखिए, आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि मैं ये दूर क्यों बना रहा हूं, क्योंकि दोनों सेंटर, दोनों के बाहर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वीक हो जाती है। इधर क्या है, वीक फील्ड लाइंस, यहां भी क्या होंगे, क्योंकि फील्ड लाइंस नहीं, वीक फील्ड है ना, यहां भी क्या है, वीक फील्ड है। जब वीक फील्ड होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे, दूर दूर होंगे। ठीक है, ये तो हो गया दो इक्वल अपोजिट चार्ज के लिए। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं। जो रेड कलर से हम डॉटेड दिखा रहे हैं वो क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं दो इक्वल पॉजिटिव सेम चार्ज क्या रहेंगे, अपोजिट ना होकर क्या होंगे, दो इक्वल पॉजिटिव सेम चार्ज। क्या है जी, पॉजिटिव। देखिए क्या है, इस केस में क्या होगा, हम दो, एक ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया और एक यहां पॉजिटिव चार्ज, तो बताइए यहां पे क्या होगा, दोनों, पहले हम इसको क्या ड्रॉ कर देते हैं, एक सेकंड, हम पहले ड्रॉ कर देते हैं फील्ड लाइंस। देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हो गया। अच्छा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा, तो चूंकि ये पॉजिटिव है तो इसको क्या करेगा, इधर रिपेल कर देगा, रिपल्सन होगा इधर। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, यहां पे फील्ड लाइंस ऐसे जाएगा यहां भी। ठीक है, आप देख रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं, इधर क्या है, फील्ड लाइंस क्या है, अब देख रहे हैं कि नहीं, एकदम अपोजिट है। इधर फील्ड लाइंस क्या है, यहां फील्ड लाइंस वीक है बीच में, तो क्या यहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पास पास होंगे, नहीं। अब की बार क्या होगा, देखिए कैसे बनेगा, ये ऐसे, ठीक है, और ये इधर तो होगा पास पास। देखिए मैं बना रहा हूं, यहां पे क्या होंगे, फील्ड लाइंस क्या होंगे, बहुत ही, यहां पे होंगे फील्ड लाइंस क्या, दूर, और इधर क्या होंगे, फील्ड लाइंस होंगे पास पास। इधर क्या होंगे, फील्ड लाइंस पास पास। समझ में आ गया, इसका मतलब क्या, जिधर फील्ड लाइंस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, यहां स्ट्रॉन्ग है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पास है, यहां भी क्या है, पास है, लेकिन इसमें फील्ड लाइंस क्या है, चूंकि ये क्या है, वीक फील्ड, और ये इधर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, इधर क्या है, स्ट्रॉन्ग है ना, देख रहे हैं यहाँ पे फील्ड लाइंस ज्यादा है। तो यही चीज क्या था, दोनों अपोजिट था तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड था, और दोनों सेम है तो क्या हो गया, वीक फील्ड। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये थर्ड वाला केस था। ठीक है, ये थर्ड था। अब हम बात करते हैं फोर्थ केस की। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ये समझना सब जरूरी है, कैसे कब इक्विपोटेंशियल कब ज्यादा होगा कब कम होगा। अब हम बात करते हैं इक्विपोटेंशियल एंड कहा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए क्या है यूनिफॉर्म, फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे क्या है, पैरेलल लाइंस दिखाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा सा और इसको दिखा देते हैं, ऐसे ये यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह के जो कुछ क्या काट लेते हैं, ऐसे सरफेस। ठीक है, तो ये मतलब क्या, मान लेते हैं कि ऐसे फील्ड लाइंस दिखा जा रहा है। ठीक है, ये तीनों तो अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा, ये सब अलग अलग पोटेंशियल शो कर रहा है। ऐसे ही लाइन दिखा दी है, मान लीजिए फील्ड लाइंस जा रहे हैं पैरेलल, तो यहाँ पे पोटेंशियल सेम, यहाँ पे पोटेंशियल सेम, ऐसे होगा। तो ये क्या कर रहा है, तीनों के पोटेंशियल क्या है, ये और ये क्या बता रहे हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो देखिए मैं एक बार रिकैप करना चाहूंगा, क्या है, हम लोग सबसे पहले पढ़े कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो ऐसा सरफेस जिसपे क्या हो, पोटेंशियल सेम हो, उसको क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इसकी प्रॉपर्टीज में हम लोग मेनली 4 प्रॉपर्टीज पढ़े। क्या, कोई भी वर्क डन हमें नहीं करना पड़ता है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या था
कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और थर्ड क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहां पे स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां स्ट्रॉन्ग होता है वहां पे पोटेंशियल क्या होते हैं, क्लोजर होते हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हम लोग पढ़े कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे जब कट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वहां पे दो पॉइंट्स पे मतलब एक ही जगह पे क्या होगा, दो पोटेंशियल हो जाएगा जो कि इक्वी पोटेंशियल की प्रॉपर्टीज नहीं है। उसके बाद हम क्या किए, एक सिंगल पॉइंट चार्ज के द्वारा क्या देखे हम कि कौन से कैसे उसका पोटेंशियल होता है, तो क्या आता है, पॉइंट सिंगल के लिए क्या आता है, कंसेंट्रिक सर्कल आता है। उसके बाद हम लोग दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देखे, इसमें क्या देखे, सेंटर में पोटेंशियल लाइंस क्या थे, क्लोजर थे, क्योंकि वहां पे फील्ड ज्यादा था दोनों के बीच में, मतलब बीच के डिस्टेंस में। और जब दो अपोजिट था तो क्या था, बीच में बीच फील्ड था, तो वहां पे इक्वी पोटेंशियल क्या थे, बहुत दूर दूर थे। और लास्ट वाला क्या देखे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे क्या देखे, अलग अलग सेक्शन पे क्या था, जैसे कि यहाँ और यहाँ पे क्या है, दोनों यहाँ पोटेंशियल सेम, यहाँ पोटेंशियल सेम, ऐसे होता है। मतलब अलग अलग ये सेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और आप हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।